अगले 5 मिनट में गुणनखंड खत्म। देखो ध्यान से, खाली मजा आ जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे 12 है, 12 को कौन कौन काट सकता है? 1 2 3 4 6 और खुद 12। तो 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 2 2 4 और 2 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है बबुआ? 6 है। इसी तरह बड़ा बड़ा नंबर देता है, जैसे कहेगा 360 के गुणनखंड बताइए। अब जैसे ही 360 बोला, लड़का गया ढुलुक, लड़का गया ढुलुक। तो 360 के फैक्टर्स बताना है। ये जाओ चिया बन गया होगा बाबू मेरे। 360 के गुणनखंड बताइए। तो इसको पहले ना बचपन वाला मेटा से टुकड़ा करता है से 360, वाह वाह, भागे दो भागे दो भागे दो। बट ये जमाना गए, जनरल कंपटीशन जमाना नहीं के बचल अब। उ नेमर से करवा जाता ना होई, है सीखा जा पहले गुणनखंड से निकालने से पहले का टुकड़ा करे सीखो। सुनो, ऐसे बड़े नंबर देखो ना, कोई भी 2 गो टुकड़ा करो जो तुमको आता है, तो कहोगे सर एक हम 36 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। क्या 36 गुणे 10 360 होला हो भैया? यस सर। अब सुनो, 36 से 36 को भी टुकड़े कर लो, 4 9 के 36 और 10 का टुकड़ा कर लो, 2 5 10। अब एक चीज और याद रखना है। क्या? एक चीज याद रखिएगा बाबू, जो चीज पढ़ाएं आंख बंद करके विश्वास करके पढ़िया जाए, देखिएगा आपका मैथ के प्रति नजर बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा। देखेंगे भाई इधर मेरे प्यारे प्यारे बाबू, प्यारे प्यारे बचवा बचिया, प्यारे भैया, देखेंगे एकदम प्यार से समझिए या सब जाने। अगर हमारा पेपर हमसे कहता है कि 2 के पावर 1 बताओ, 2 2 के पावर 2 बताओ, सब लोग 2 दूना के 4, 2 के पावर 3 क्या होता है बबुआ? 8। जैसे ही पावर बढ़ाएंगे ना, दुगुना करा जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 पे पावर 4 बोलो, 8 दूना के 16, 2 के पावर 5 बोलो, 16 दूना के 32, 2 पे पावर 6 बोलो, 32 दूना के 64। कम से कम 5 तक तो 2 का पावर यादे कर ले जा, जनरल कंपटीशन में बाला जाता। अगला मेरे प्यारे, अगला याद कर लो तुम लोग, 3 का, 3 के पावर 1 बोलो 3, 3 के पावर 2 बोलो 9, 3 के पावर 3 बोलो 27, 3 के पावर 4 बोलो 81 और 3 के पावर 5 बोलो 243। 3 3 गुना कर जाना जाओ, एक 3 एकर एकर एकर। अभाज्य संख्या का ना कम से कम 5 पावर शोभन के याद रखिएगा। देखिएगा मैथ के बड़े बड़े सवाल आप सेकंड में बना लेंगे। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा ना, पूरा सवालिया आएगा लेकिन आप बना नहीं पाइएगा। देखिए मक्खियों का परेशानी करना मेरे को। आगे 3 के 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 5 के पावर 1 बोलो 5, 5 के पावर 2 बोलो 25, 5 के पावर 3 बोलो 125, 5 गुना कर जाया, 5 के पावर 4 बोलो 625। जहां भी आप पढ़ते हैं उस स्टडी टेबल पे आज ये लिख के चिपका दीजिए एक कागज में। ऐसे डेली रेगुलर देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। हम भी याद नहीं किए, आप जैसे पढ़ते पढ़ते याद हो गया। अगर 5 के पावर 5 पूछता है तो इसका 5 गुना 25, 5 10 12, 6 5 30 और 2 32, 32 25 कितना आएगा पापा? नहीं 31 25 हो के यार, 31 25 कितना आएगा? 31 25। अब आइए 7 वाला एगो याद कर लीजिए बस। 4 गो तो एकदम सांस में बसा लेना है, 4 गो को सांस में बसा लेना है, 4 को सांस में बना लेना। अगला बसाना है बब्बा लोगन किसको? 7, 7 के पावर 1 बोला जा 7, 7 के पावर 2 बोलो 14, हट तेरी के 7 7 49, 7 के पावर 3 बोलो 343 और 7 के पावर 4 बोलो 2401। 7 के पावर 4 क्या होता है? 2400। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, जीवन भर के लिए चिपका लीजिए। कोई भी एग्जाम का पेपर हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जीडी का, रेलवे का, बिहार का, ये आना आना तय है। और जिनको ये याद होता है सवाल भारी भारी सेकंड बना लेते हैं। इसे याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड, परीक्षा का सबसे इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा रिपीटेड। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखो ध्यान से सुनो, हाई देखो 360 का टुकड़ा करना है ना, देखो जादू दिखा रहा है, किसी को बताना मत। देखो 360 का टुकड़ा करना, बचपन और मेरे भुला जाओ, इसके 2 टुकड़े करो, 36 गुणे 10 सदैव लोग का था सबके। अब 36 तोड़ो, 4 9 के
36। अब बोलो आई 2 5 10। तो अभी बताओ, अभी बताया तुमको, 4 दूनी के 8 मतलब 2 के पावर 3 हो जाए, 9 मतलब 3 के पावर 2 हो जाए, आई का बची 5। लो इसका फैक्टर हो गया। आप लंबी विधि मत करिए भाई, जमाना गया लंबी विधि का, अब छोटी विधि से करिए। कितना जीवन गुजारिएगा लंबी विधि से। चलिए तो आप लोग सेकेंडों में लिख के दिखाइएगा। 100 का बताइए, 100 का, 100 का 10 गुणे 10 लिख सकते हैं? 100 का बोलो, 10 गुणे 10 तो लिख सकते हैं, इतना तो पता है तुम लोग को। अब बताओ 10 गुणे 10 में 100 को लिखेंगे तो 2 5 2 5 10। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। चलो इसी बात पे हर लड़का लड़की 120 लिखो, ओरल, ओरल लिखो 120। ऐसे ही बोलो 12 गुणे 10, बोलो 12 गुणे 10 करेंगे। अब बोलो 12 को क्या लिख लेंगे? 3 चौके 12 और 2 5 10। अब बताओ 4 दूनी के 8, क्या लिखोगे? 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। सबको आ रहेगा समझ में? बहुत सुंदर, आगे आ जाओ। 400 बताओ, 400, 4 फैक्टर्स बताओ, 400 के फैक्टर बताओ। सारे लड़के लड़की बताओ 400 के फैक्टर, बोलिए। 400 है ना, तो 400 के टुकड़े करो। 4 सकते हो क्या? 4 को रहने दो क्योंकि पावर है। ऐसे क्या लिखोगे? 2 गुणे 5। ऐसे क्या लिखोगे? 2 गुणे 5। अब बताओ 2 दूनी के 4, 4 चौके 16 मतलब क्या होला? 2 के पावर 4 होला। अब 25 मतलब 5 के पावर 2। क्या बात है सर। चलो इसी बात पे सारे लड़के 1200 का बताओ टुकड़े करके, 1200 का टुकड़ा। तुम लोग कहोगे सर 1200 का टुकड़ा तो बड़ा ही चाहिए, 12 गुणे 100 कर लो। अब 100 सीख गए, 2 के पावर 2, 5 के पावर, अरे 25 चौक 100, तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 3 चौक 2 के पावर 2, आई 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, तो 2 के पावर 4 हो गई का? 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 1, 5 के पावर 2, लो टुकड़ा। अब लंबी भाग विधि से करवा ना तो जिंदगिया का लंबी भाग विधि निकल जाए। चलो इसी बात पे तुम लोग बताओ 540 के टुकड़े। तो भैया 540 को कैसे लिखेंगे? पहले ही बताओ, पहले बताओ। 10 लिख सकते हैं क्या? बोलो इसे क्या लिखेंगे? 27 दूना के 54, 27 दूना 54 लिखेंगे ना। 2 5 10। आप में से कोई लड़का ये पूछा हमसे 27 क्यों किया, 18 क्यों नहीं किया? अरे यार हमें या तो स्क्वायर चाहिए या तो क्यूब चाहिए, या तो 2 का हो या तो 3 का। तो हम देखेंगे 3 27, 27 3 का क्यूब बाटे, यही से 27 लेनी है। हाँ तो हाई बताओ जा, हाई 2 के पावर 2 हो जाए, 3 के पावर 3 हो जाए, अब 5 के पावर 1, लो। लेकिन आप लोग बचपन वाला नियम लगा लगा के बनाते हैं। चलिए एक लास्ट बताइए और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 360 के बताइए, 360 के ओरल, ओरल 360 बनाए थे ना जी अभी। 360 36 गुणे 10 करोगे, न चौके 36, 2 5 10, 4 दूनी के 8, 8 मतलब 2 के पावर 3, 9 के 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। तोड़ तोड़ देंगे हम, मजा आया? चला आ जाओ। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स, खंडों की संख्या। अब जैसे समझा जाए, एगो एग्जांपल ले लेते 36, 36 यहां से ना 4-5 गो सवाल पूछिए, कुल याद कर लेना एकदम जीवन भर के लिए। ये बताओ 36 का पहले फैक्टर करो, न चौके 36, 2 5 10, तो 4 दूनी के 8 यानी 2 के पावर 3 हो जाए, 9 का मतलब 3 के पावर 2 हो जाए, अब 5 हो जाए। ना हो ये ना हो, बस हो गया। अब इसको ना जेहन में रख लेना, आप जितना पढ़ाएंगे प्यार से पढ़ना, तो मजा आ जाएगा। यहां से पहला क्वेश्चन आता है, कुल गुणनखंड बताएं। कुल गुणनखंड ज्ञात करें, कुल गुणनखंड ज्ञात करें। दूसरा सवाल आता है, सम गुणनखंड ज्ञात करें, सम गुणनखंड ज्ञात करें, सम गुणनखंड ज्ञात करें। यहां से अगला आता है, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, विषम, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, विषम गुणनखंड ज्ञात करें, सम ज्ञात करें और बब्बा विषम। यहां से चौथा सवाल आएगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें,
अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें। यहीं से एक और सवाल बनता है भाई अभाज्य का, पांचवा बोलेगा ना यूनिक अभाज्य का, यूनिक अभाज्य का, अभाज्य का गुणनखंड ज्ञात करें, यूनिक अभाज्य का गुणनखंड ज्ञात करें। यहां से एक और सवाल पूछेंगे मेरे प्यारे यूनिक अभाज्य के बाद। छठवां सवाल यहां से पूछता है भाज्य, भाज्य, भाज्य का गुणनखंड ज्ञात करें। कहोगे भाज्य वाला हुआ सा। चलो अब आते हैं सारे के ऊपर। इसी गुणनखंड को भाजक भी कहता है हमको लग रहा है हिंदी में। चलिए कारक, कारक भी इसी को बोलता है। सुना जा, अगर तुम्हारा पेपर पूछता है कुल गुणनखंड मतलब कुल को ऐसा नंबर है 1 से लेके 360 के बीच, जो 360 को काट देता है तो ये निकलना और कपार फोड़ना बराबर है क्या हो। तो इसका ट्रिक है, देखिए पहले ना इस तरीके से लिख लीजिए, कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा दिया है ना उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य समझे तो जा, देखिए 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 क्या है अभाज्य। एक ये बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अब यहाँ पे तुमको भी 9 नहीं देख सकते हो, 13 नहीं 23 33 नहीं देख सकते हो, अभाज्य नंबर रहेगा। इसके हर में हमेशा कौन सा नंबर रहेगा अभाज्य, यानी इसको इस तरह से जोड़ना है कि नीचे क्या बच जाए अभाज्य। तो ऐसे सवाल में अगर कुल गुणनखंड पूछता है कुछ मत करिए, इनके पावर में जो है उसमें एक जोड़िए, 3 1 4, इसके पावर में क्या है 2 1 3, इसके पावर में क्या है 1, तो 1 का प्लस 1, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए आंसर। तो ये कितना आया 4, ये कितना आया 3, ये कितना आया 2, 4 3 12, 12 दूनी के 24, यानी 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 24। दूसरा सवाल पूछेगा सम गुणनखंड बताइए, सम। तो सुना जाता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सम पूछी ना तो सम वाला के घात में एक मत जोड़िया जा। सम पूछेगा तो सम, देखिए यहाँ पे 2 सम है ना, हो 2 का है सम, तो इसके घात में एक मत जोड़ना, जितना रहेगा एज इट इज लिख देना। नोट करके सम वाले, सम संख्या, संख्या के घात में एक नहीं जोड़ते हैं। सम पूछेगा ना तो 2 सम ना है जी, तो करे घात में एक जोड़ेंगे नहीं, इसे एज इट इज लिखिए। अब बाकी वैसे ही लिखिए घात में जोड़ के, इसके हाथ में एक जोड़िए 2 + 1, इसके घात में एक जोड़िए 1 + 1, बस हो गया आंसर हमारा। 3 × 3 × 2, 3 के 9, 9 दूनी के 18, 18 गुणनखंड हो गए। मजा आ रहा है तो यस लिखो। अब देखो विषम वाला पूछेगा, कुछ नहीं के करे के, विषम वाला पूछे इसको नहीं लेना सम को, सम मतलब 2, इसमें सम है, 2 का आधार सम ना है जी, तो इसको नहीं लेना। विषम में केवल किसको लेना है विषम को, तो कौन कौन है 3 और 5। अब वही काम, पावर में एक जोड़िए गुणा, पावर में एक जोड़िए गुणा, तो पावर में एक जोड़िए 2 1 3 गुणा, पावर में एक जोड़िए 1 + 1 2, 3 दूनी के 6, खत्म। देखो कुल गुणनखंड का होगा था 24, और सम वाला का होगा 18, तो इसमें से 18 घटी बता 6, विषम वाला बचेगा ना। देखो आ गया, मजा आया। अब रुको, हाँ आवाज पहले अच्छे से समझ लिया करो, छापने लिखने के चक्कर में मत रहना, ये आपका ऊपर है, बाद में भी छाप ले, पहले समझिए। अभाज्य वाला बताइए, अभाज्य, अभाज्य वाला मतलब इसके पावर में 3 है, इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 1 है। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा ना तो एक जोड़िया जा, वहनीय के जोड़ दिया, खाली पावर को जोड़ दो। पावर में क्या है 3, पावर में क्या है 2, पावर में क्या है 1, 3 2 5 1 6, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। घातों का योग क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह लास्ट आपका पेपर यूनिक आवाज पूछता है, कौन सा आवाज पूछता है यूनिक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके आधार में देखिए कौन आवाज है 1 2 3, तीनों आवाज है, तो यूनिक आवाज की संख्या कितनी हो जाएगी 3। यूनिक आवाज बोलेगा तो आधार लिखेंगे, अभाज्य की संख्या पूछेगा केवल तो घात वाले को जोड़ देंगे। समझ में आ गया, आधार में 3 हुए तो यूनिक आवाज 3 हो गया। अब लास्ट एक सवाल बचता है भाज्य बताओ, तो एक बात बताओ आजा, एक बात बताओ आजा, कुल निकाल लेवे के,
कुल का हुआ 24। कुल में से अभाज्य घटा के एक और घटा दीजिएगा, टोटल में से प्राइम घटा के एक घटा दीजिए, वो क्या कहलाती है? भाज्य। मस्ट मस्ट वीवीआई भाज्य वाला पेपर में पूछता है। हाँ, यूनिक वाला घटाना है। कौन वाला घटाना है? यूनिक वाला। कुलहन में से तेरी नानी मुँह, कुलहन में से टोटल में से यूनिक प्राइम को घटा के -1, बस आंसर। बताइए कुल अभाज्य कितने हैं? 24। यूनिक वाले कितने हैं? 3 अब -1, तो 24 में से 4 घटाओ, कितना है? 20। तो 20 ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे? भाज्य। सबका नियम याद हो गया? जल्दी बोलो। कुल के लिए पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। सम वाले में सम के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी में जोड़ेंगे। विषम वाले में सम वाले को दिखवे नहीं करना है, पावर में 1 जोड़िए, गुणा, आंसर आ गया। अभाज्य अगर पूछेगा तो पावर और जोड़ दो, 3 2 1। क्या? अगर यूनिक आवाज बोलेगा, आधार देखो 1 2 3, 3 लिख दीजिए। और अगर आपसे भाज्य पूछेगा तो कुलहन में से अब यूनिक अभाज्य -1 कर दे जा, वो जो गुणनखंड आएगा वो भाज्य कहलाएगा। क्लियर है भैया? चलिए, गुणनखंड समाप्त हो गया। आपके पेपर में यहीं से सवाल आता है, ऐसे तो फाउंडेशन का कहानी है, बाकी आगे सवाल मिलते रहेगा तो मैं बताते रहूंगा भाई।